हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता, हरियाणा के भिन्न जो आपके जिला न्यायालय रहने वाले हैं, उनमें है जो आपकी भर्तियां चली हुई है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो आपका कैथल में रहने वाला है, उसमें जो क्लर्क की पोस्टें आपकी आई हुई है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो आइए आपको लेकर चलते सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय कैथल। रोजगार सूचना आपको यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। और इसमें आपको है जो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला क्लर्क के पदों पर है जो आपकी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। यहाँ पर आपको पहले क्लियर कर देते हैं कि कैटेगरी वाइज आपकी है जो वैकेंसीज कितनी कितनी आपके रहने वाली। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा पदों की संख्या। टोटल पदों की संख्या की बात करें तो टोटल पद है जो आपके 27 रहने वाले हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर है जो 27 पदों को है जो बांटा गया है, जो कि सामान्य वर्ग के कैंडिडेटों के लिए आपके यहाँ पर 9 पद दिखाई देने वाले हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के यहाँ पर 3 पद आपको दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद आ जाता है आपका अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में भी इन्होंने 2 चीज़ें हैं जो कर दी हैं, जो कि वंचित अनुसूचित जाति यानी कि DSC, और उसके बाद आपका है जो OSC यानी कि अदर अनुसूचित जाति, अदर शेड्यूल कास्ट। इसके बाद आपका आ जाता है पिछड़ी जाति। पिछड़ी जाति पहले से ही BCA और BCB की कैटेगरी रहने वाली, तो BCA की है जो यहाँ पर 2 पोस्ट है और BCB की भी आपको 2 पोस्टें आपको दिखाई देने वाली है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर है जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इन्होंने वैकेंसियों का डिवीजन है जो किया हुआ है। तो सामान्य वर्ग के जो आपके भूतपूर्व सैनिक है, ये इसको या फिर एक्स सर्विसमैन बोले तो इसकी 2 पोस्टें हैं। और पिछड़ा वर्ग यानी BCA के जो ESM कैंडिडेट हैं यानी कि एक्स सर्विसमैन है, उनकी है जो 1 पोस्ट है। और जो BCB के कैंडिडेटों की भी यहाँ पर है जो 1 पोस्ट आपको दिखाई दे रही है। अन्य पिछड़ी जातियों है जो कि यहाँ पर ESM में है, उनकी भी है जो यहाँ पर 1 पोस्ट आपको दिखाई दे रही है। इधर आपको दिखाई देने वाला होगा PWDB यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर पोस्टें निकाली गई है। 1 पोस्ट है जो आपकी यहाँ पर निकली हुई दिखाई देना अंधापन या कम दृष्टि जिनकी होती है उनके लिए, और 1 पोस्ट बहरा या जिनको सुनने में दिक्कत है उनके लिए भी 1 पोस्ट आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो टोटल पोस्टों की बात कर ले तो आपकी टोटल पोस्टें हैं जो क्लर्क की यहाँ पर है जो 27 आपकी रहने वाली है। और मासिक इनकम की बात करें तो या फिर तनख्वाह की बात करें तो 25,500 रुपये है जो पर मंथ है जो इसमें आपको है जो मिलने वाला है। तो ये हमने वैकेंसियों के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। अब आपको बता देते हैं कि इसकी आयु सीमा और आपकी योग्यता इसमें क्या रहने वाली है। यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो आपको यहाँ पर यानी कि एज लिमिट की आपकी बात करें तो 1 जनवरी 2025 को आपके न्यूनतम आयु है जो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम है जो आपकी है जो 42 साल की है जो उम्र हो सकती है, जो कि सामान्य वर्ग के कैंडिडेटों के लिए है। इसके साथ साथ आरक्षित उम्मीदवार यानी कि रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं जो हरियाणा सरकार के हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं, उनको है जो आयु में है जो अलग अलग मापदंडों के हिसाब से छूट है जो मिलने वाली है। इसके बाद आपकी बात कर लेते हैं यहाँ पर सेक्शन की योग्यता की। सेक्शन की योग्यता की बात करें तो आपकी रहने वाली यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण कला या उसके समकक्ष, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो और आवेदक हिंदी विषय के साथ 10वीं कक्षा उसने पास कर रखी हो और कंप्यूटर का उसको है जो अच्छा खासा है जो ज्ञान होना चाहिए। और ये पूरी की पूरी योग्यता है जो आपकी 1 जनवरी 2025 तक है जो पूरी होगी, तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए योग्य माने जाओगे। ये हमने आपको क्लियर कर दिया कि आपकी आयु सीमा और आपकी है जो योग्यता यानी कि शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई है। इसके बाद आपकी बात कर लेते हैं कि आपका जो यहाँ पर दिखाई देने वाला है आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी क्या रहने वाली है। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर 3 मार्च 2025 को शाम के 5 बजे तक आपने है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो आपका कैथल में है यानी कि आपका जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय कैथल के कार्यालय में आपने इसको भेज देना है। भेजने का तरीका आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। कार्यालय में बाई डाक भेज सकते हो, बाई कोरियर भेज सकते हो, बाई दस्ती भी आप है जो अंतिम तिथि यानी कि 3 मार्च तक इसको जो आप यहाँ पर भेज
सकते हो। इसके बाद आपको थोड़ी सी और जानकारी यहाँ पर दिखाई देने देते हैं कि आपको इसको चयन करने का तरीका आपका क्या रहने वाला है, यानी कि आपका सिलेक्शन है वो किस प्रकार से आपका इसमें होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक लिखित परीक्षा पास करनी होगी जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो 2 चरणों में है जो उसकी लिखित परीक्षा आपकी होगी और उसकी अवधि है जो आपकी 2 घंटे की आपकी रहने वाली होगी। सबसे पहले विषय में होगा आपका सामान्य वर्ग, यानी कि आपको सामान्य वर्ग के कुछ प्रश्न है जो पूछे जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके होंगे और उनके अधिकतम अंक है जो आपको 50 नंबर, यानी कि 50 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान का है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका पहला पेपर इसमें रहने वाला होगा। इसके बाद आ जाता है आपको अंग्रेजी रचना का, यानी कि इसमें अंग्रेजी के ज्ञान का भी इसमें टेस्ट लिया जाएगा और पहला जो टेस्ट अंग्रेजी का होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जो कि आपका 10 नंबर का रहने वाला होगा, यानी कि अंग्रेजी का है जो पहला पेपर ऑब्जेक्टिव और वो 10 नंबर का आपका रहने वाला होगा। इसके बाद अंग्रेजी में ही दूसरा पेपर और होगा जो कि 40 नंबर का आपका होगा और वो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में आपके है जो ऐसे आ सकते हैं, लेटर राइटिंग आ सकती है, प्रेसिस आ सकता है या फिर ट्रांसलेटर है जो आपकी आ सकती है और वो कुल मिलाकर के आपकी 40 नंबर की होगी। टोटल में नंबरों की बात करें तो आपका 100 नंबर का एक पेपर है जो आपका लिया जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा इस 100 नंबर में से आपने जो कम से कम प्रत्येक विषय में आपको जो 33% अंक प्राप्त करने होंगे, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी का तब तक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि दोनों विषयों में उसके 40% अंक नहीं आते हैं, यानी कि आपका जो 50 ये हो गए और 50 ये हो गए, आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, 50 ये हो गए और 50 ये हो गए। 50 में से आपने क्या है 40% इसमें से अलग से लेने और 40% इसमें से अलग से लेने हैं। परसेंट की बात हो रही है यहाँ पर, अंकों की बात नहीं हो रही है। 50 में से 40% और यहाँ पर 50 में से 40% आपने यहाँ पर अंक ले ले, तब आपके लिए यह परीक्षा आपकी पास है जो मानी जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। क्या बोला गया है कि इसके बाद सभी उम्मीदवारों में से लिखित परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों के चयन समिति द्वारा है जो तय की गई संख्या के अनुसार उम्मीदवारों को जो कंप्यूटर दक्षता यानी कि CPT कंप्यूटर प्रैक्टिस टेस्ट है जो आपको देना होगा, यानी कि कंप्यूटर का टेस्ट भी आपको यहाँ पर है जो देना होगा और अंतिम योग्यता में नहीं जोड़े जाएंगे। जो कंप्यूटर दक्षता जो आपकी ली जाएगी उसके जो अंक हैं जो अंतिम योग्यता में नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट है जो आपकी रिटन टेस्ट पर ही आपकी होगी। ये आपका सिर्फ जो पासिंग मार्क के लिए आपका रहने वाला होगा। कंप्यूटर दक्षता 2 भागों में होगी, जिसमें कि पहले भाग में उम्मीदवारों को 4% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि 10 अंक का होगा और 10 मिनट का होगा, यानी कि आपको ये कंप्यूटर की दक्षता के बारे में ये पूरी जानकारी है यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली। वीडियो को पॉज करके आप इसको है जो पढ़ सकते हैं, देख सकते हो। इसके बाद परीक्षा की तिथि है जो आपको है जो इस वेबसाइट पर जब आप बार बार विजिट करोगे अंतिम तिथि के बाद, तो आपको है जो परीक्षा की तिथि और स्थान है जो वेबसाइट पर है जो आपको है जो लिस्ट बना करके अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आपने देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ आवश्यक निर्देश आपको दिखाई देने वाले होगा। वीडियो को पॉज करके आप इनको है जो पढ़ सकते हैं, या फिर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा का पूरा ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इसको है जो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिटेल हमने आपको यहाँ पर दिखा दी है और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई पूरी प्रक्रिया या पूरी जो है एडवर्टाइजमेंट की है जो जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने क्या कहें शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।